बहुत पीछे 13वें मंत्र में भगवान ने बताया था कि कर्म 5 कारणों से हो रहे हैं, और उससे पहले 12वें श्लोक में ही बताया था भगवान ने। म्यूट कर लीजिए बिमला जी। कि आत्मा में तो कोई क्रिया नहीं है, आत्मा कुछ काम नहीं करती है। ये कर्म हो कहाँ रहे हैं, कौन कर रहा है इन कर्मों को, ये बात आई थी। फिर भगवान ने बता दिया कि इनको करने वाले 5 कारण हैं। उन्हीं 5 कारणों को भगवान आज 14वें श्लोक में बताएंगे। ये 5 बताने की भी क्या जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि सारे ही कर्म जो हैं 5 होते हैं, ये तभी पूरे होते हैं, तभी कर्म कर पाता है व्यक्ति, नहीं तो कर्म नहीं होता। एक भी इसमें से उपस्थित नहीं हो तो कर्म नहीं होता है। और हम केवल अपने आप को ही कह देते हैं कि मैं कर्म करने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ। मैं को यहाँ पर कर्ता बताया है, करने वाला। इसी को मैं समझ लेता हूँ कि मैं ही करने वाला हूँ। करते 5 हैं, अधिकार मैं कर लेता हूँ कर्म के ऊपर। जैसे पहले गांव के अंदर आसपास सबकी सम्मिलित जमीन होती थी, जिसको खाली छोड़ देते थे पशुओं को बैठने के लिए, घास आदि चरने के लिए। तो गांव वाले 5 व्यक्तियों को चुनते थे, जिसको पंचायत कहते हैं। आजकल भी पंचायत बनती है, पर उनके पास ये शामलात की जमीन नहीं है। कैसे नहीं है? अब जो है वो धन प्रधान बुद्धि सबकी हो गई है। उस समय की आवश्यकता भी थी कि जनसंख्या बढ़ने लगी। पहले एक व्यक्ति होता था, 4 पुत्र हो गए तो 4 मकान चाहिए। आवश्यकता के कारण भी उस शामलात की भूमि को, जो सम्मिलित थी सबकी, आपस में बांट लिया गया। पशु आदि के लिए कोई स्थान वहां नहीं रहा। और उस शामलात की जमीन पर कोई कहे कि मेरा ही अधिकार है तो पांचों की, पर कहे कि नहीं मेरा ही अधिकार है, तो वो गैर कानूनी है, अशास्त्रीय है, अनैतिक है। इसलिए भगवान इस नारायण। 14वें श्लोक में, नारायण, भगवान इस 14वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि कर्म जो भी कोई होता है उसमें ये 5 अवश्य होते हैं। 5 कारण हैं जिनके वजह से कोई कर्म होता है। तो इसको ठीक से समझेंगे। पाठ करते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा
च पृथक चेष्टा दैवम च अत्र एवत्र पंचमम। हाँ जी, भारद्वाज साहब। जी। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथ्वीविधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम च एव अत्र पंचमम। ठीक है। ये जो पहली पंक्ति में अंतिम शब्द था, ये गैप पूरा बोला जाएगा। पृथक विधम, इस तरह से। ठीक है विमला जी। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं पृथग्विधं विधा च पृथक् चेष्टः एवं च एव अत्र पञ्चमम्। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधा च पृथक् वेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। संजीव शर्मा जी। जी। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथ्वीगिधं विविधा च पृथक् चेष्टा दैवं च एव अत्र पंचमम्। पुराना जी। जी। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीविधम विविधास्य पृथक् चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। ओम। पराशर जी, आप कर पाएंगी? नहीं, अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है जी। वो 5 कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। अधिष्ठानम यानी अधिष्ठान। अधिष्ठान किसको कहते हैं? शरीर को। जहां ये सारे अंग जो आगे बताएंगे 4 के 4, वो इसी में होते हैं, सब इसी में रहते हैं। ये आश्रय है। शरीर होगा तभी तो ये इसमें रहेंगे, बैठेंगे। तो अधिष्ठान को कहा शरीर। कर्ता, कर्ता का मतलब जो अपने आप को ये कहता है कि मैं कर्म करने वाला हूं, चाहे वो अज्ञान से कह रहा है। तीसरा है कर्णम। कर्ण आप जानते ही हैं, औजारों को, यंत्र जो हमारे पास हैं। हमारे पास 2 तरह के यंत्र हैं। कर्म करने के लिए हमारे पास कर्मेंद्रिय है 5, और किसी वस्तु को जानने के लिए ज्ञानेंद्रिय है 5। तो जानना भी तो एक कर्म हो गया ना। इनको कर्ण कहा है। मन भी एक प्रकार से कर्म ही है, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये बाहर का ज्ञान करती है, संसार का ज्ञान करती है, संसार के पदार्थों का। और जो मन है वो अंदर के पदार्थों का ज्ञान करता है, इसलिए उसको अंतःकरण कहते हैं। और इन इंद्रियों को बहिर्करण कहते हैं, बाहर के औजार, और वो अंदर के औजार। 3 हो गए ना। एक तो अधिष्ठान बताया, शरीर,
दूसरा कर्ता जो अहंकार करके कहता है कि मैं करता हूं, करने वाला। करने वाला नहीं होगा तो भी कोई कर्म नहीं होगा, शरीर नहीं होगा तो भी कर्म नहीं होगा। फिर जो कर्ण बताए यंत्र, यंत्र पास में नहीं हो तो फिर कुछ काम नहीं होता। जितने भी मैकेनिक हैं, चाहे ज्ञान करने वाले भी हैं, उनके पास कोई ना कोई तो यंत्र होता ही है, उसके बिना वो कुछ नहीं कर पाते। ये भी जरूरी हो गया, 3 हो गए। चौथा है पृथक विधम। ये अलग अलग काम करते हैं अपना। ज्ञानेंद्रियां जो है, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख रूप को देखती है, कान शब्द को सुनता है, नाक जो है वो गंध को ग्रहण करती है, जिह्वा जो है वो रस का ज्ञान करती है, स्पर्शेंद्रिय छू करके पता लगाती है। इन सबका क्षेत्र अलग अलग है, एक दूसरे के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। आंख ने बता दिया कि इसका रूप ऐसा है, कपड़े का बता दिया कि रंग लाल है, तो कान नहीं बता सकता, कान को पता नहीं है उसके बारे में कैसा रूप है। इसी तरह से कान जो है वो शब्द को सुनता है, मधुर है शब्द, कठोर है, कैसा है, आंख नहीं बता सकती, सूंघ करके नहीं बता सकती। इसीलिए इसको कहा है पृथक विधम। सारे अलग अलग काम करते हैं। फिर अगली पंक्ति में है विविधा च। विविधा, विविध रूप से अलग अलग ये काम करती हैं। इसी तरह से च पृथक चेष्टा। चेष्टा माने प्रयत्न, कोशिश। अलग अलग तरह से कोशिश करते हैं सभी ये इंद्रियां आदि। कोशिश करने को कहते हैं चेष्टा। 4 हो गए। 5वां है दैवम, देव, यानी परमात्मा। उसके बिना कर्म भी नहीं होते। 5 में से कोई सा भी नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। आप कहोगे जी शरीर है हमारा, मैं, ये इंद्रियां भी मेरी हैं, करने वाला भी मैं ही हूं, चेष्टा भी मैं ही करूंगा, तो क्यों नहीं होगा कर्म? नहीं होता। कैसे नहीं होता? मैं हाथ उठाना चाहूं तो इंद्र देवता यदि प्रसन्न नहीं है तो हाथ नहीं उठा सकता। जी मैं तो हाथ उठा सकता हूँ, पैरालिसिस हो जाता है तब कैसे हाथ उठा पाते हैं? नहीं उठा पाते। इंद्र का जो अनुग्रह था वो हट गया वहां से। शास्त्र इसको ऐसे वर्णित करता है। और विज्ञान जो है वो, मेडिकल साइंस जो है वो कहती है कि ये नसें जो है ना वो किसी कारण से दब गई हैं, चाहे खून के दबाव से हो गई हैं, चाहे किसी और कारण से, इसलिए नहीं काम कर रही। तो शरीर होते हुए भी व्यर्थ है,
करने वाला होते हुए भी व्यर्थ है, इंद्रियां हैं फिर भी व्यर्थ है, हाथ तो है ना इंद्रिय, फिर भी व्यर्थ है। चाहता भी हूं मैं हाथ उठाना, प्रयत्न करता हूं, उठता नहीं है। परिवार वाले पूछते हैं हाथ उठाओ ऊपर, नहीं उठता है तो कहते हैं क्यों नहीं उठाते, भी उठाता तो हूं, नहीं उठती है, हाथ नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि देवता का अनुग्रह नहीं है। तो ये 5 कारण बता दिए। अब इसको और विस्तार से समझते हैं। क्यों जरूरी है ठीक तरह से समझना? क्योंकि हमारी आदत ऐसे है कि मैं करता हूं सब कुछ। अरे करने वाले तो 4 और भी सहयोगी हैं तुम्हारे। पंचायत की जमीन के ऊपर अधिकार तुम अपना कर लेते हो, अपनी मोहर लगा लेते हो कि मैंने किया। करने वाले तो और भी है। तुमने कितना काम किया? 20% किया। पांचों में अगर बांटोगे तो 20% हुआ, 20 पंजे 100। इसलिए समझना जरूरी है। अधिष्ठान समझते हैं माने शरीर, जिसके अंदर ये शरीर आदि जो ये कर्ता बना हुआ है, शरीर करण बने हुए हैं, ये सारे इसमें रहते हैं। फिर कहो जी तो राग द्वेष आदि जो है ये तो मन में होते हैं, शरीर में तो नहीं होते। तो कहते हैं कि मन भी कहाँ रहेगा, शरीर में ही तो रहेगा, नहीं तो मन कहाँ रहता है। जहां अधिष्ठान है वहीं रहेगा मन भी। शरीर के हुए बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। शरीर तो अनात्मा बताया है शास्त्र ने कि वो आत्मा नहीं है। ठीक ही कहा है। मगर चार्वाक लोग तो इसी को ही आत्मा कहते हैं, और सब जो है इसको आत्मा नहीं कहते, चार्वाक लोग कहते हैं। आजकल अधिकतर चार्वाक ही लोग हैं संसार में, कि इस शरीर के लिए ही करो जो कुछ करना है, इसको ही सुख दो सारी उम्र, ये शरीर चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। चार्वाक लोग यहाँ तक कहते हैं कि भाई घी पियो, उधार लेकर के भी अगर घी पीते हो तो भी अच्छा है, क्योंकि मरने के बाद किसने उधार देना है किसी को? जो उधार लिया है वो देने की जरूरत नहीं है, मरने के बाद तो खत्म हो गए हम। तो चार्वाक लोग ऐसा कहते हैं। और बाकी जितने भी हैं सब शरीर को आत्मा नहीं कहते। तो ये शरीर जो है जिसको हम अधिष्ठान कहा है भगवान ने अपने श्लोक में, ये अनात्मा है। बाकी सारी चीजें जैसे ये अनात्मा है ना, बाकी सारी चीजें भी अनात्मा है। तो 4 चीजें वो थी, एक ये शरीर, पांचवा तो सारे अनात्मा हो गए। तो हम जो आत्मा है वो इन पांचों के अंदर, अनात्मा के अंदर बैठे हुए हैं। इसीलिए इस शरीर को जो है हम अपना मानते हैं। अपना तो हमारी आत्मा है, ये तो आत्मा के अतिरिक्त है सब। आप कहोगे जी
भगवान को भी आपने अनात्मा कह दिया, बिल्कुल कह दिया। क्योंकि जिसको भी हम अनुभव नहीं कर सकते वो अनात्मा ही है। मैं को तो अनुभव कर सकते हैं, मैं, इसको तो हम अनुभव करते हैं, मैं हूं। आप कहोगे जी दूसरों को भी तो अनुभव करते हो आप, आपके सामने जो भी कोई आता है तो आप अनुभव करते हो, ये है। ये तो इंद्रियां करती है अनुभव, आंख देखती है तो बताती है, कान सुनता है तो बताता है। ये तो इंद्रियां आदि करते हैं, मन करते हैं। मेरा अनुभव तो नहीं है ना, ये साक्षात मेरा अनुभव नहीं है। मैं इनके अनुभव के साथ जुड़ जाता हूं, इसलिए मैं मान लेता हूं कि मैंने अनुभव किया। जो मैं का अनुभव है वो हम कौन सी इंद्रिय के साथ करते हैं? किसी भी इंद्रिय के साथ नहीं करते। कमरे में बैठे हैं अंधेरे के अंदर, कोई हमारा नाम पुकारता है तो हम कहते हैं हाँ। कहाँ हो? यहाँ हूं मैं, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। मैं के होने को हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ये जरूरत नहीं है कि डॉक्टर को बुलाओ देखो कि इसके अंदर मैं है कि नहीं है। बुलाओ उसको, ठीक है भाई, हाँ जी ठीक हूं। अगर वो किसी भी इंद्रिय से उसका जवाब नहीं आता, ना प्राणों से कोई जवाब आता कि सांस भी नहीं चल रही है, तो फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर भी फिर यंत्रों से जानता है, बिना यंत्रों के वो भी कुछ नहीं बताता। और उसका भी यंत्र जो है ना 100% कई बार नहीं बता पाता। तो जो मैं का अनुभव है वो तो हमारा साक्षात अनुभव है, बिना किसी की सहायता के। और ये मेरा मेरा अनुभव नहीं है। सभी अपने आप को मैं कहते हैं। कोई हमारे दरवाजे पर आया, बेल बजाई, हमने पूछा कौन है, तो सबसे पहले उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं हूं। कोई ज्यादा समझदार हुआ तो अपना नाम बता देगा। तो सब अपना नाम मैं बोलते हैं। ये सारे ही मनुष्यों का नाम हो गया मैं। और हर एक ये कहता है कि मैं कुछ जानता हूं, जानने वाला होता हूं। आंख से देखता है तो कहता मैं जानने वाला हूं, रूप को जानता हूं। आंख नहीं होती तो कहता मैं नहीं जानता कुछ भी। अंधे को कुछ नहीं जानता, रूप नहीं आता वो अंधे को। जो जो इंद्रिय नहीं है वो उसको अनुभव नहीं करता। तो नाम सबका एक हो गया मैं, और रूप भी सबका एक ही हो गया, क्या? जानने वाला। सब जानते हैं मैं हूं, और मैं इस बात को जानता भी हूं कि मैं हूं। दो बातें हो गई ना, मैं हूं और मैं इस बात को भी जानता हूं कि मैं हूं, जानने वाला हूं। और हर एक ही शरीर के अंदर है। और फिर ये अलगाव क्यों है हमारे आपस में कि मैं तो मैं हूं, वो तू है, कोई और जो है वो वह है।
और कई सारे हैं तो वो दे हो गए, वे हो गए। ये अलगाव क्यों है? शरीरों के अलग अलग होने के कारण अपने अपने शरीर को सब अपना मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि मैं अलग हूं, उससे अलग हूं। मैं अपने शरीर को मैं मानता हूं, दूसरा अपने शरीर को मैं मानता है। सारे ही अपने अपने शरीरों को मैं मानते हैं, तो शरीरों के कारण सब अपने आप को अलग अलग मानते हैं। ये मैं है तो वास्तव में हमारी आत्मा ही, ये आत्मा को विषय करता है, आत्मा को बताता है ये। पर जब ये मैं जो है इन सारे अंगों के साथ जुड़ जाता है, बुद्धि के साथ जुड़ जाता है, तो अहंकार पैदा हो जाता है इसके अंदर। अहंकार तो था ही, बुद्धि में चला जाता है अहंकार। उसको कहते हैं अहंकारात्मिका वृत्ति। मन में चला जाता है तो मनोवृत्ति, अहंकार ही जा रहा है। इंद्रियों में चला जाता है तो वो भी, इंद्रियों को भी हम मैं मानने लगते हैं कि आंख मेरी है, मेरी है, मैं ही तो हूं। आंख से नहीं दिखता तो मैं अंधा हो गया, पैर से नहीं चला जाता तो मैं लंगड़ा हो गया। वो मैं सबके साथ जुड़ जाता है, मैं करता करता आगे चला जाता है, पीछे नहीं जाता, गलत दिशा में चला जाता है। बकरी चराने वाला बकरी लेकर के गया, 150 बकरियां, तो दो चार तो होती नहीं, 150 लेकर के गया। शाम को घर आ रहा है, वो जो बहुत छोटा बच्चा होता है वो वहां नहीं लेकर के जाते, घर में ही बांध देते हैं। अब वो मैं करने लगा। गाय वो उधर जो थी बकरी, वो भी मैं करने लगी। वो तो सही दिशा में देखता है, सही जगह पर बात सुनता है। और ये जो है अहंकार, ये तो बाहर संसार की तरफ जा रहा है, भाग रहा है, दूसरी दिशा में जा रहा है। तो जब तक ये जो वास्तविक मैं है ये अहंकार के साथ जुड़ा रहता है, तब तक इसको हम कर्ता कहते हैं। मैं करता हूं, मैं करता हूं। अहंकारात्मिका वृत्ति ही करता है। तो हम क्या समझ रहे थे शरीर से? एक तो हमने शरीर से ये समझा कि जितने भी सारे अंग हैं वो सारे शरीर में रहते हैं, शरीर जो है आश्रय है। दूसरी बात ये समझा कि शरीर जो है वो आत्मा नहीं है। चाहे चारवाक लोग मानते रहो, बाकी सब नहीं मानते, शास्त्र भी नहीं मानता कि ये आत्मा है, ये अनात्मा है। और जो इसमें रहने वाले हैं वो भी सब अनात्मा है, ये बात का पता लगा। तीसरी बात का ये पता लगा कि जो वास्तविक मैं होती है, जो आत्मा कहनी चाहिए, वो जब इस शरीर के साथ जुड़ जाती है, अहंकार वाली मैं हो जाती है। ये अहंकार वाली मैं। फिर चौथी बात हमने क्या सीखी कि ये मैं सबका नाम है, और सबका रूप क्या है? मैं जानता हूं, मैं हूं एक बात,
और मैं अपने होने को जानता हूँ। मैं ही तो जानता हूँ, दूसरा थोड़ी कोई जानता मैं हूं कि नहीं हूँ। दूसरा तो अनुमान लगा लेता है कि हमारा हाथ पैर चलते हैं तो सोचता है कि ये है। है का भी अनुमान दूसरे लगाते हैं, करने का भी अनुमान दूसरे लगाते हैं। शांति से बैठा हूं, कुछ नहीं हिल रहा मेरा, तो लोगों को शंका होती है कि ये जीवित भी है कि नहीं है। मुझे तो पता है कि मैं जिंदा हूं, मैं जानता हूं अपने आप को, जानबूझ करके नहीं हिला रहा, या ध्यान में बैठा हुआ हूं, या समाधि में चला गया हूं, जान तो रहा हूं मैं। तो ये चार बातें जो थी, ये हमने इस शरीर से, जिसको भगवान ने अधिष्ठान कहा है, हमने समझी है। ठीक है जी। और जब तक मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, शरीर के साथ, तो सबके साथ जुड़ गया। शरीर को मैं मान लिया तो शरीर में जो भी कुछ है सबके साथ जुड़ गया। या जो अहंकार को गलत दिशा में मैंने ले आया, तो इन सबको भी मैं मान लिया। उसके बाद है पृथक विधम करणम। कर्ण माने औजार, कर्ता हो गया ना इस शरीर के साथ। एक तो अधिष्ठान समझ लिया हमने, और एक फिर कर्ता को समझ लिया कि कर्ता कौन है। आत्मा तो करती नहीं है, जो शुद्ध मैं है वो तो करता नहीं है। पर जो अहंकार आत्मिका वृत्ति है, जो अहंकार, जो प्रतिबिंब रूप जो उसका है आत्मा का, उसको जब मैं मान लिया तो उसी को अहंकार कहा हमने। अंतःकरण के अंदर चार भाग होते हैं ना, अलग अलग कर्मों के अनुसार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जो है निश्चय करती है, चित्त जो है जो भी संस्कार उत्पन्न होते हैं वो वहां पर स्टोर कर लेता है। वक्त आने पर फिर भगवान उन संस्कारों को प्रेरित करता है, उद्बुद्ध करता है, उठाता है। और अहंकार मैं मानना रूप अनुभूति, मैं मानना, इसको अहंकार कहते हैं। तो जब ये शरीर आदि को, इन सब को मैं मान लेता है, तभी कर्ता बनता है ये। अब तीसरी बात आई है पृथक विधम करणम। करण कहते हैं ये औजार को, आपको पता ही है। एक तो ज्ञान प्राप्त करने के करण है, यंत्र हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। दूसरे जो है वो कर्म करने के यंत्र हैं, कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां किस लिए बनाई है? कर्म करने के लिए। और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान करने के लिए, भोग करने के लिए। भोग ज्ञानेंद्रियों में होता है, मन में होता है। कर्म जो है वो इंद्रिय, हमारी कर्मेंद्रियों में होता है, वो करती है। इन दोनों को चलाने के लिए, कर्मेंद्रियों को भी चलाने के लिए और ज्ञानेंद्रियों को भी चलाने के लिए मन तो चाहिए ही। मन अगर उधर नहीं होगा, मन का यानी ध्यान हमारा उधर नहीं होगा, तो ना ये कर्म कर पाएंगे हम, और ना कोई जानकारी प्राप्त करना पाएंगे। हम अपने ध्यान में मगन हैं,
चाहे संसार की बातों का ही ध्यान चल रहा हो, अपना मोबाइल में ही कुछ देख रहे हो, कुछ उपन्यास ही ऐसा पढ़ रहे हो भूतनाथ जैसा, बहुत रुचिकर है, ध्यान हमारा उसी में लगा रहता है, खाना पीना भूल जाता है। गली में बारात जा रही है, निकल गई बारात, थोड़ी देर के बाद ही कोई आदमी आकर के कहता है, अरे भाई यहाँ से बारात निकली क्या? बोला जी मुझे तो पता नहीं। अरे तुझे पता कैसे नहीं है? इतने सारे बाजे बजे थे, तुझे कैसे नहीं पता है? बोले मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था। इन सब के लिए, दोनों के लिए, ज्ञानेंद्रियों के लिए और कर्मेंद्रियों के लिए, इनको चलाने के लिए मन भी होना चाहिए। मन भी हो गया, पर मन चलेगा कैसे? प्राण भी होने चाहिए। मुर्दे में सब कुछ होता है, शरीर भी होता है, सारी इंद्रियां भी यूं की यूं होती हैं, आंख भी ऐसे लगती है कि ये तो जिंदा है भाई, हो जो जिसको ये बहुत प्यारा होता है अपना पति या पत्नी, वो कहता है ये तो देखो जिंदा है, तुम सही ले जा रहे हो इसको। यूं की यूं आंखें, शरीर यूं का यूं, पर क्या नहीं है? प्राण नहीं है, इसलिए ना बोलता है, ना आंख खोलता है, ना किसी अंग को हिलाता है। कर्मेंद्रियां भी संचालित नहीं होती, ज्ञानेंद्रियां भी संचालित नहीं होती। आवाज दे करके पुकारती है पत्नी जोर से, कोई उत्तर नहीं है। जो उसकी तरफ हमेशा मुंह करके बैठा रहता था, सुनता था, अब कोई उत्तर नहीं है। क्यों? प्राण नहीं है। मन तो है, प्राण नहीं है। आप कहोगे जी सूक्ष्म शरीर तो है उसके अंदर, नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है। प्राण भी तो सूक्ष्म शरीर है, इंद्रियां भी सूक्ष्म शरीर है। जो हमको दिखती हैं वो तो हमको उनके रहने के स्थान दिखते हैं, आंखें दिख रही हैं, कान दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है हमको, वो तो रहने के स्थान है। प्राण ना होने के कारण सब यंत्र बेकार हो गए। तो प्राण भी होना चाहिए, प्राण से ही तो चेष्टा होती है। प्रयत्न जो है, प्राण रहने से ही प्रयत्न होता है, मुर्दा कोई प्रयत्न नहीं करता, कोशिश नहीं करता। तरह तरह की क्रियाएं होती है हमारी, और प्राण जो है वो 5 प्राण है। ये जो प्राण हम देखते हैं ना, सांस आता जाता, ये तो स्थूल प्राण है। जैसे हम शरीर को देखते हैं, ये शरीर को, ये स्थूल है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, उसको भी हम शरीर बोलते हैं। इसी तरह से ये जो प्राण आ जा रहा है, ये तो वायु है, मगर सूक्ष्म प्राण जो है वो 5 है। प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, 5 प्राण कहलाते हैं। सूक्ष्म दिखते नहीं है वो, जैसे हमारी इंद्रियां नहीं दिखती हैं, ये जो बाहर दिखते हैं ये तो स्थूल है, उनके रहने की जगह है। तो ये प्राणों की जगह कौन कौन सी है रहने की? जो हमारा प्राण है उसकी जगह है हमारा हृदय, हृदय में प्राण है।
जब तक सांस आ रही है, प्राण है, तब तक हृदय फड़कता है, नब्ज चलती है। जब वो प्राण नहीं होता, तो ये वो प्राण नहीं है जो स्थूल प्राण होता है, सूक्ष्म है इसका, सूक्ष्म प्राण वो हृदय में रहता है, तो हृदय चलता है, फड़कता है। उदान, उदान कहाँ रहता है? कंठ में। हमारी जो डकार आती है, उल्टी कभी आती है, उल्टी करते हैं हम, तो ये प्राण की वजह से होता है ऐसा। तो प्राण ऊपर की तरफ लाता है, ये उदान, इसको उदान कहते हैं। जो सूक्ष्म प्राण है यहाँ रहने वाला कंठ के अंदर, ये उदान प्राण है। बोलते भी इसी से हैं। और यही प्राण जो है वो मस्तिष्क तक लेकर के जाता है। जो रक्त की नालियां हैं, वो यही प्राण वहां ऊपर लेकर के जाता है। सांस जो हम ऊपर लेते हैं, नीचे छोड़ते हैं, दो क्रियाएं होगी ना, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो सांस लेने की क्रिया जो है, ये भी उदान की क्रिया है। उदान है तो सांस आएगा, ऊपर जाएगा, नहीं तो किसी का सांस नीचे ही रह गया। फिर है तीसरा समान, वो कहाँ रहता है? नाभि में। ठंडी में। उसका क्या काम है? सारे भोजन को हजम करवाना। अंदर भी तो पेट जो है वो हिलता रहता है, अंदर अंदर जो उसके अंदर सूक्ष्म वो परतें होती हैं, परतें, वो परतें जो है उसको पीसने का काम करती है। तेजाब होती है उसके अंदर, तो पचाता है, रस बनाता है, पचा करके रस बनाता है। उस रस से रक्त बनता है, और उस रस और रक्त को पहुंचाने वाला ऊपर के अंगों में कौन है? उदान। और नीचे के अंगों में कौन है? अपान। अपान नीचे के अंगों में। हमें जो हवा खारिज होती है नीचे से, मल मूत्र निकालते हैं, ये अपान के कारण। अपान किसी का बिगड़ गया तो मल मूत्र नहीं विसर्जित होता, वीर्य विसर्जित नहीं होता, तो ये अपान की क्रिया है। और पांचवा है व्यान। व्यान से तो अर्थ समझ ही लेना आप, व्यापक, जो सारे शरीर में घूमता है, व्याप्त है, खास करके जोड़ों में। जब व्यान वायु कुपित हो जाती है, व्यान प्राण जब कुपित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो जोड़ों में भी दर्द होने लगता है, और शरीरों में भी दर्द होने लगता है। तो ये 5 प्राण हो गए। और अनेक तरह की क्रियाएं होती हैं। हम अपने शरीर को संकोचित भी करते हैं, फुलाते भी हैं। अंगड़ाई लेते समय हम अपने शरीर को फुलाते हैं, लंबा होता है। कभी संकोच करते हैं, अंगों का संकोच कर लेते हैं। गाड़ी में बैठने लगे
5 की जगह है, पीछे 3, 2 आगे, एक ड्राइवर और एक और दूसरा साथ में, एक और आ गया, भैया सीट तो है नहीं, अब कहाँ बैठू, अरे आ तो सही, बैठ तो सही। अपने अपने आप को हम सब सुकेड़ लेते हैं, आजा बैठ गया पांचवा बीच, चटा। इसी तरह से हम लिखना चाहते हैं तो अपनी उंगलियों को खोलते हैं, पेन लेने के लिए, पेंसिल लेने के लिए चौड़ा करते हैं। अब पेंसिल आ गई बीच में तो सुकेड़ते भी हैं फिर उसको पकड़ने के लिए। अनेक तरह की क्रियाएं करते हैं। इसी को कहा है पृथक विधम। अनेक प्रकार से हम अपने इन यंत्रों को सुकेड़ते हैं। पृथक विधम, पृथक विधम करणम। तो भगवान ने 2 बातें कह दी यहाँ पर, एक तो पृथक पृथक है सारी इंद्रियां, और फिर अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। चेष्टा होती है प्राण से, और प्राण जब इन इंद्रियों में संचालित होता है तो कर्म होता है। तो 4 हो गए, कौन कौन से हो गए? अधिष्ठानम शरीर, तथा कर्ता जो अपने आप को करने वाला कहता है। उसको भी हमने अच्छी तरह समझा कि जब अपना मैंपना जोड़ लेता है, अहंकारात्मी का वृत्ति जोड़ लेता है, तब वो कर्ता बन जाता है। फिर किन के माध्यम से करता है? कर्णों के, यंत्रों के माध्यम से। 3 हो गए। और ये जितने भी यंत्र हैं ये सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आंख अपना काम करती है, रूप देखती है, कान अपना सुनते हैं, इसी तरह से हाथ अपना काम करते हैं, पैर अपना काम करते हैं, चलते हैं। चेष्टाएं भी अलग अलग है, पृथक चेष्टा, अलग अलग प्रयत्न है। जैसे बताया ही था, अलग अलग प्रयत्न क्या है? अंगड़ाई लेना, सुकड़ना, फैलना, अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं। होती सारी ये फिर प्राण की सहायता से। तो 5 प्रकार के प्राण बताए। अब अंतिम रह गया जी, अत्र पंचमम दैवम च एव। 5वां कारण जो है वो दैव है। दैव, दैव को कह रहे हैं कि इसको समझना तो जरूरी है। कौन है ये? परमेश्वर, जो सारी सृष्टि का संचालन करने वाला है। हमारा नहीं, सारी सृष्टि का संचालन करता है। सारी सृष्टि में पशु पक्षी कीट पतंग, सूर्य चंद्रमा, देवी देवता, पहाड़ नदियां आसमान, सब 5 भूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, सबका संचालन करता है। और इसका संचालन कैसा होता है? ऐसा नहीं होता कि इसको सोचना पड़े कुछ फिर करे, या पहले कर लिया फिर बाद में सोचे अरे ये तो गलत कर लिया, ऐसा नहीं। अब हमारी क्रिया पर आते हैं कि हम जो क्रिया करते हैं या विचार करते हैं, इंद्रियां 2 प्रकार की होगी ना, क्रिया करने वाली और विचार करने वाला मन आदि और ज्ञानेंद्रियां। जब कोई भी क्रिया होती है, चाहे विचार हो चाहे क्रिया हो, तो उस क्रिया के करने के बाद कोई ना कोई तो फल होता है। आंख से देखते हैं तो हमें रूप का पता लग जाता है,
कान से हमको शब्द का पता लग जाता है। इसी तरह से हाथ से काम काम करते हैं तो पता लग जाता है क्रिया है। तो इनका फल हो गया ना, क्रिया हो गई कोई ना कोई। ये जो क्रिया होती है या जो ये ज्ञान होता है, विचार होता है, इसका फल क्या होता है? फल किसके अनुसार होता है? हमारे पाप या पुण्य कर्मों के अनुसार फल होता है। पुण्य कर्म किया तो हमारी आंख देख पाई, अगर नहीं देख पाई है तो कोई ना कोई पाप कर्म आगे आ गया। पुण्य कर्म हुआ तो कोई काम हमने किया तो फल मिल गया, उसका नहीं हुआ तो क्या है, पाप कर्म था हमारा पीछे का। आंख नहीं देख पाती है, क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि उसका देवता जो है कौन है? आदित्य, सूर्य। उसकी कृपा नहीं हुई, उसका अनुग्रह नहीं हुआ, इसलिए नहीं देख पाते। अच्छा, ऐसे करें, इसको हम छोड़ दें क्योंकि ये थोड़ा और ज्यादा समझने के लिए है, काफी समझना है इसके अंदर। तो हम आज चार को ही रहने देते हैं। चारों में से आप कोई शेयर कीजिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, पृथक पृथक क्या चेष्टा। हाँ जी, चार तक कौन से हो गए? शरीर, करने वाला, उसको कर्ता कहा है। इंद्रियां, जिनको करण कहा है। और फिर चेष्टा, प्रियतम। ये चार हो गए। इनके बारे में आप सोच लीजिए। आज से पहले जब आप अधिष्ठानम बोलते थे तो ईश्वर के लिए अधिष्ठान वर्ड यूज होता था, आज आपने शरीर के लिए बोला। हाँ, सबका अधिष्ठान तो वही है ना, शरीर का भी अधिष्ठान वही है। ये तो अधिष्ठान जो बताया, इन चारों का अधिष्ठान है, आश्रय है। और जो अधिष्ठान बोला जाता था वो सबका ही आश्रय है, इन आश्रयों का भी आश्रय है। उसको कहते हैं अधिष्ठान, जिसमें सब कुछ समा जाता है। इसमें भी तो सारी चीजें समा गई, चार की चार। ठीक बताया। कुछ शंकाएं जो उठनी चाहिए थी वो पहले ही सॉल्व कर देता हूँ। शास्त्र की यही विधि है कि कुछ भी ना बचाओ, सारी शंकाएं समाप्त हो जाएं। जो शंकाएं नहीं भी उठनी होंगी वो नहीं उठा सकेगा व्यक्ति, वो भी उठा करके सॉल्यूशन दे दो। शंकराचार्य यही तो करते थे। फिर भी मन में शंकाएं हो ही जाती हैं, ठीक से नहीं समझ पाए किसी चीज को तो शंका हो ही जाती है। जैसे आपने कहा ना, ये सारी चीजें जरूरी हैं कर्म करने के लिए, अगर एक भी इसमें से नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। हम्म। पर बहुत बार अगर हमारा मन है वो सोचता रहे, इंद्रियां चाहे उसको फॉलो ना करें, फिर भी तो कर्म हो जाता है, मानसिक कर्म तो हो जाता है। मानसिक कर्मेंद्रियों से नहीं होता कर्म, ये तो बात ठीक हो गई। मन नहीं होता तो भाई ये कैसे? मन नहीं होता तो कर्म भी नहीं होगा।
कैसे हो जाता है कर्म मन के बिना? नहीं, मन के तो साथ ही होगा। हाँ, मतलब अकेला मन भी कार्य कर सकता है ना। अकेला मन जो है ना वो नपुंसक है, अकेला मन बाहर नहीं जा सकता। अकेला मन बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इंद्रियां बाहर से पदार्थ को देख करके खुश होकर के आती हैं, मन को कहती हैं बड़ा सुंदर फूल खिला है चलो, तो ये चलता है मन। इंद्रियां भी नहीं, इंद्रियां जो है वो कोई ज्ञान नहीं करती, मन ज्ञान करता है। तो यहाँ एक बार पहले बताया था अंध पंगु न्याय, इंद्रियां अंधी हैं, ज्ञान नहीं कर सकती, चली तो जाएंगी पर ज्ञान नहीं कर सकती। क्या है ऐसा? ये फूल है, कौन सा फूल है, कुछ ज्ञान नहीं कर सकती। मन जब साथ में होता है तो ज्ञान होता है। इसी तरह से क्रिया भी क्रिया कैसे होगी? मन जब साथ नहीं होगा तो। यानी एक आदमी चल तो सकता है पर आंख नहीं है उसकी। अंध पंगु न्याय में यही तो होता है ना कि जो चलने वाला है वो तो अंधा है, जो अंधा है वो चल नहीं सकता, उसकी टांगे नहीं है। तो फिर क्या करता है? अंधा जो है वो जिसकी आंखें हैं उसको अपने कंधे पर बैठा लेता है, वो रास्ता दिखाता है। आंखें जो आंख वाला है चल नहीं सकता, पैर नहीं है, वो रास्ता दिखाता है। और जो इसके पास पैर है वो आगे चलता है, वो बताता जाता है कि चलो इतना चलो आगे, इतना चलो, इधर चलो, उधर चलो। ये तो ना मन की अंधे व्यक्ति भी तो कार्य करते हैं ना, उनका भी तो है। जो अंधा व्यक्ति है वो भी तो कार्य हाँ, करता है। अच्छा, अंधा व्यक्ति जो है वो कार्य करता है। मन तो होता है ना उसका, अगर मन नहीं होगा तो कैसे काम करेगा? वो ना चाहे काम करना नहीं करता। जो मन कर्म के बिना कोई मजबूरी नहीं में कर करते हैं जी, ना चाहते है। हुए भी मन नहीं करता, मजबूरी में करते हैं कहीं कर्म, तो उसका क्या, उसको किस कैटेगरी में लेंगे? करता तो फिर भी मन ही है, मजबूरी में करता है ना, खुशी से नहीं करता, खुश होकर के नहीं करता। मन करता है, डर के मारे करता है, लोभ के मारे करता है, लिहाज के मारे करता है। हाँ? लिहाज, भय और प्रलोभन, इनके मारे करता है, किसी न किसी के मारे। तो मन होगा तभी तो करेगा ना, मन नहीं होगा तो नहीं करेगा। मन के बिना इंद्रियां संचालित नहीं होती। और ये सारे प्राण के बिना संचालित नहीं होते, सारे के सारे। ठीक है जी, और जो आप इसमें शंकाएं करके नोट करके रख लेना, थोड़ी देर चिंतन करो, इसके बाद तुरंत अपने काम में भागने की बात नहीं होनी चाहिए। 10-15 मिनट जो है यूं ही समझ करके कि भाई 15 मिनट का और सेशन बढ़ गया था, चिंतन करो और उस प्रश्न को, उस शंका को लिख लो ताकि फिर कल पूछी जा सके, फिर उसका समाधान हो सके। और उसका समाधान अपने आप ही किसी समय में लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, फुर्सत के अंदर, कोई और बात नहीं है मन में,
तो उसका अपने आप भी समाधान निकालने का प्रयत्न करो कि जो बात कही गई है उसमें से इसका समाधान निकलता है कि नहीं निकलता। निकल गया तो ठीक है, अपने आप प्रसन्नता होती है, अरे मैंने। अगर फिर भी उसको कंफर्म कराना है, मोहर लगवानी है, तो फिर प्रस्तुत करो। फिर भी अगर प्रस्तुत करने के बाद भी ठीक से समझ नहीं आता तो फिर पूछो। जब तक पूरी तरह से समाधान नहीं हो जाए तो पीछा नहीं छोड़ना। सवाल पूरा निकाल दिया विद्यार्थी ने गणित का, जवाब तो मिल गया, पर शंका ये रही कि भाई ये इसको ठीक से हमने स्टेप्स किए कि नहीं किए। तो फिर दिखाता है टीचर को, वो कहता था ना जवाब तो ठीक निकाल लिया, पर ये स्टेप्स तो ठीक नहीं किए, जिस स्टेप से जाना चाहिए था तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। स्टेप्स ठीक रहे, जवाब नहीं निकाला तो भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ठीक है जी, फिर आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। संजीव शर्मा जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। अ, नारायण। नारायण।